आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। देश के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन विद्या, वित्त और विकास, इन तीन मूलभूत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होने के मायने समझा रहे थे। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक रेडियो की खास पेशकश में। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात करेंगे उस राजनीतिक हस्ती की जो राष्ट्रवाद के प्रखर अगुआ रहे, मात्र 33 बरस की उम्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और जिनकी पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा चर्चा के केंद्र में बने रहते हैं। उनकी योग्यता अयोग्यता पार्टी की विचारधारा के आधार पर तय की जाती है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम गाहे बगाहे चर्चाओं में बना रहता है। खासकर बीते कुछ समय में ये नाम राजनीतिक गलियारों में खूब गूंजा। कारण था जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाया जाना। डॉक्टर मुखर्जी अनुच्छेद 370 के मुखर विरोधी थे और हमेशा चाहते थे कि कश्मीर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बने और वहां भी अन्य राज्यों की तरह समान कानून लागू हों। अनुच्छेद 370 के विरोध में उनके ये शब्द नारे की तरह इस्तेमाल किए जाने लगे कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। भारत की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर लिखी पुस्तक के लोकार्पण के समय वक्तव्य देते हुए कहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असहमति के स्वर बेहद मुखर होते थे। बंगाल विधान परिषद के बहिष्कार का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने किया और वो कांग्रेस के चुने हुए विधान परिषद के सदस्य थे, वो इससे असहमत थे, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय रूप से पुनः चुनाव लड़ा और निर्दलीय रूप में चुनकर आए, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया असहमति के कारण। दूसरा प्रसंग कि जब पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों का नरसंहार हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के और तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लियाकत अली से नेहरू जी ने बात की और एक समझौते की पहल की। डॉक्टर मुखर्जी इससे सहमत नहीं थे। वो नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट के मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तीसरा प्रसंग इसमें आता है कि वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, कई पदों पर रहे थे। उन्होंने एक समय हिंदू महासभा को सलाह दी कि आप राजनीतिक काम छोड़कर अब सामाजिक कार्यों में लग जाइए। पहले उन लोगों ने सलाह मानी, बाद में वो पलट गए, तो उन्होंने हिंदू महासभा के सभी पदों से इस्तीफा दिया। और चौथा प्रसंग सबको मालूम है कि जब जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लागू हुआ तो इसका विरोध करते हुए तो इस्तीफा क्या जीवन का ही बलिदान दे दिया। यानी उनकी असहमति केवल रस्म निभाई के लिए नहीं होती थी, उनकी असहमति आंतरिक निष्ठा से प्रेरित होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी अंतरिम सरकार में मंत्री बनाया था, लेकिन दोनों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद रहे और डॉक्टर मुखर्जी ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद डॉक्टर मुखर्जी ने अक्टूबर 1951 में राष्ट्रीय जनसंघ की स्थापना की। उस साल हुए आम चुनावों में राष्ट्रीय जनसंघ के 3 सांसद चुने गए, जिनमें एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। वो भारत की अखंडता के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन उनकी आलोचना भी खूब हुई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के लिए काम करने के आरोप लगते रहे हैं। इसी तरह हिंदू कोड बिल पर भी उनके और नेहरू के बीच कुछ मतभेद रहे। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस बात पर देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर गहमा गहमी हो रही है, वो है उनकी रहस्यमयी मृत्यु।
आगे बढ़ने से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा की ये बात सुनिए। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले चंगे अच्छी सेहत में जम्मू को एंटर किए थे, वो 1 महीने के अंदर उनकी जीवन लीला कैसे समाप्त हुई, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सारे देश ने इंक्वायरी मांगी, उनकी माताजी ने इंक्वायरी मांगी, लेकिन पंडित नेहरू ने कोई इंक्वायरी उस समय नहीं हुई। ये बात भी हम लोगों को इतिहास इस बात का गवाह। दरअसल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो वहां जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत क्यों हो। उन दिनों वहां जाने के लिए अनुमति लेनी होती थी, लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि बिना अनुमति के वहां जाना हमारा मूलभूत अधिकार होना चाहिए। उन्होंने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा का निश्चय किया। श्रीनगर जाते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, नजरबंद रखा गया और 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। जैसे कि आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी अक्सर नेहरू पर जांच न करने के आरोप लगाती है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी कहते हैं इससे नेहरू का कोई लेना देना नहीं था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के मेंबर थे, मिनिस्टर थे, और कश्मीर में जब ये वाकया पेश आया तो वहाँ पे शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का इससे क्या लेना देना था? अगर इन्वेस्टिगेशन भी होना था तो स्टेट गवर्नमेंट को कराना था, शेख अब्दुल्ला को कराना था। जवाहरलाल नेहरू बीच में कहां से आ गए? इनकी ये आदत है कि इस देश के अंदर जो भी बुरा काम हो रहा है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। इतिहास को उठा के देखें और सच्चाई को मालूम करें। और आज करीब 65 साल के बाद ये इशू कितना रेलेवेंट है। इन सब के अलावा साल 2018 में बंगाल में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की खबरें आई थी, तब भी डॉक्टर मुखर्जी को लेकर खूब सियासत हुई थी। खैर, ये राजनीति है। यहाँ विचारधाराओं की लड़ाई में एक पांव अतीत की कोठरी में फंसाकर वर्तमान को सुरक्षित रखने की कोशिशें होती हैं। इसमें कुछ नेताओं की कुछ बातों को भी पकड़े रहना जरूरी होता है। हर पार्टी या विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं में ये होता रहता है। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर याद किए जाते हैं। हालांकि उनके विचारों और भाजपा के विचारों में कितनी समानता है या कितना अंतर है, इस पर बात की जा सकती है, लेकिन फिर कभी। फिलहाल तो केवल इतना ही कि राजनीति में एक मत से किसी को स्वीकार नहीं किया जाता। फिर भी बहुमत से स्वीकार किए जाने वाले राजनेताओं के कार्यों में भी आलोचना के तत्व मौजूद रहते हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बगैर विपक्ष के राजनीति का होना लोकतंत्र के लिए खतरे से कम नहीं है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी कपिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।